आज़ादी दिलवाई हमें, सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी है हमें। अगर ना आज़ादी दिलवाते तो हम अपना अधिकार मांगते। ऐसा बंदूक दे दी गई है, चलाना मत, अगर चलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हमको केवल 26 दिन का वेतन मिलता है। उन लोगों ने आज भी आज़ादी अगर देखा जाए तो नहीं दे रखी है। हमारी तो अड्डे से खड़े मजदूर की भी कीमत कम लगा दी है और चेक इन करके आते हैं, उसके बाद में संविदा कर्मचारी से दलाली कराते हैं। अगर ये दलाली ना कराएं तो संविदा कर्मचारी कहीं कुछ नहीं कर सकता, कोई बुलडोजर चल नहीं जाएगा। अधिकार है कहने का, कहेंगे जरूर, हक है हमारा। बुलडोजर नहीं है आप, डर नहीं है, आज चला दें, हमारे पास अवैध संपत्ति तो है नहीं। आज उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की दिक्कत है। दिक्कत भी वो कि थाली में चिकन तो है, खाना मत। क्यों? बस देखते रहो। मुझे इन शब्दों को यूं कहना पड़ रहा है क्योंकि आज संविदा कर्मचारी है और उनकी पीड़ा बड़ी खतरनाक है। पीड़ा भी ऐसी कि काम पूरा, दिहाड़ी फावड़े वाली। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं ये लोग। इन्हीं मुद्दों पे आज बात करेंगे कि आखिरकार उनकी पीड़ा है क्या। क्या वाकई में योगी सरकार सुनने को तैयार नहीं, या इनकी आस कहीं और। ऐसी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे आप लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निमित्त संविदा कर्मचारी संघ सासारामपुर। राजकुमार जी, क्या समस्या क्या है? समस्या विभिन्न है। कुछ लड़कों को मार्च माह में आंदोलन हुआ था संघर्ष समिति के साथ में, 8 लड़कों को बिना उसके नोटिस के निकाल दिया गया अवैध तरीके से। इसमें कुछ बाबू भी मिले हुए हैं दफ्तर के, और कंपनी का सुपरवाइजर मोहम्मद फहीम, उनने पैसे लेकर लड़कों को पहले से ही तैयार कर लिया था। 50-50 हज़ार रुपये। आपको निकाल दिया तो आप तो आरोप लगाओगे? नहीं, आरोप नहीं है, हमारे पास प्रमाण है इसके, हमारे वीडियो हैं। ये वीडियो काहे की है? वीडियो जो लड़के रखे गए हैं, उन्होंने खुद गाली देते हुए कि मोहम्मद फहीम ने इतने पैसे हमसे नहीं लिए, उनने 20,000 उससे लिए हैं, 10,000 उससे लिए हैं। तो आपको निकाला होगा कि गलती की होगी ना आपके लोगों ने। भाई, हमने अधिकार मांगना गलती है तो बताइए। अगर हमारा अधिकार मांग रहे हैं हम तो गलती है तो बताइए। अगर जो जिन्होंने देश आज़ाद करा था, अगर उन्होंने आज़ादी दिलवाई हमें, सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी है हमें। अगर ना आज़ादी दिलवाते तो हम अपना अधिकार मांगते। आज़ादी से तुलना कर रहे हैं अपने अधिकार की? नहीं, अधिकार तो तुलना नहीं है। हमें संविधान बनाया, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है। इस संविधान में सब एक हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है, और सबको अधिकार मानने का अधिकार है अपना। राजकुमार जी, ये तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी शुरू में कहा कि थाली में चिकन है और खाना मत। जी, आपने सही कहा। ऐसा बंदूक दे दी गई है, चलाना मत, अगर चलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हमने क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल फरीद है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निवेश। मैं ये पूछ रहा था, राजकुमार जी कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई है अधिकारों की। ऐसा हो रहा है कि हम बेकार आज़ाद हुए, हमें आज़ादी बेकार मिली। तो आप कितनी सहमत इनकी बातों से? जी, अगर देखा जाए तो बहुत हद तक मैं सहमत हूँ। वो इस बात के इसलिए सहमत हूँ मैं राजकुमार जी की बात से कि आप बताइए कि हमें अगर आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी एक खुली उसमें सांस लेने की तो मिल चुकी है, हमें एक अपने तरीके से जीने के अधिकार भी मिल चुके हैं। लेकिन अगर जिस विभाग से हम काम कर रहे हैं उसमें हमें पूर्णतः उन लोगों ने आज भी आज़ादी अगर देखा जाए तो नहीं दे रखी है, बिल्कुल नहीं दे रखी, क्योंकि वो आज भी हमारे साथ कहीं भेदभाव है। हम इतने लंबे समय से एक इंतज़ार में थे कि कोई ऐसा आएगा जो हमारा भी भला सोचेगा। मुझे तो चलिए यहाँ 5 साल हुए, लेकिन यहाँ बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिनको 24 साल और 20 साल और 15 साल हो चुके हैं। तो ये एक आस लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आएगा जो हमारे हितों के और हमारे बारे में सोचेगा। हितों की बात करें। क्या नाम है आपका? मैं विपिन कुमार सक्सेना, जिला उपाध्याय निविदा कर्मचारी संघ जिला रामपुर से हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग 2003 से मैं यहाँ इस बिजली घर पे काम कर रहा हूँ, और इस समय मेरी पोस्टिंग बिलासपुर बिजली घर लाइनमैन में है। जबकि हम लोग ये देखते हैं कि हर संडे को अधिकारी लोग हम लोगों को बुला लेते हैं, लेटर डाल देते हैं कि आप संडे में आइए और ड्यूटी कीजिए। जबकि कंपनी द्वारा हमको केवल 26 दिन का वेतन मिलता है, और 26 दिन के वेतन में भी हम लोगों को संडे की जब रेस्ट मिल रहा है मगर रेस्ट नहीं दिया जाता हर बार। अच्छी बात कही आपने। मतलब इनका कहना है कि हमें पूरा 36 दिन का वेतन हमसे काम लिया जा रहा है, वेतन नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी मेरी आप लोगों से बात चल रही थी, आप कह रहे हैं कि 18 और 24 की लड़ाई है। जी, हाँ, वो 18-24 का क्या आंकड़ा है? कुशल कर्मी का 11,000 रुपये का लगभग करा जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारी तो अड्डे से खड़े मजदूर की भी कीमत कम लगा दी है, और हमारी जगह फौज, क्या कहा आपने? अड्डे से मजदूर की भी कीमत कम लगा रखी है हमारी, जो अड्डे में मजदूर होता है। योगी जी की सरकार डरिए भाई। डरना काहे का है, कोई बुलडोजर चल नहीं जाएगा, अधिकार है कहने का, कहेंगे जरूर, हक है हमारा। बुलडोजर नहीं है आप? डर नहीं है, आज चला दें, हमारे पास अवैध संपत्ति तो है नहीं।
ना अवैध कुछ है हमारे पास तो खाली झोला है। हमें मार देंगे, शमशान घाट में कोई जला देगा हमें, इस सारा क्या करेगा हमारे साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी जो दिहाड़ी है वो मजदूर से भी कम है? मजदूर से भी कम है। और इसमें आपको और बताना चाहूँगा, फौजी हैं जो रिटायर होने के बाद भी उनको 30,000 का अनुमान कराया जा रहा है, 30,000 का, और हमें हटाया जा रहा है। ये थोड़ा बताइए ना बढ़कर के 18 और 24 क्या, 18 में क्या चाहते हैं और 24 18 में अकुशल कर्मी के 18,000 कर दिए जाए और कुशल कर्मचारी के 24,000 कर दिया जाए। ये लोग कहते हैं संविदा कर्मचारी चोर हैं। चोरी को तो यही कराते हैं, दलाली यही कराते हैं, चेक इन करके आते हैं, उसके बाद में संविदा कर्मचारी से दलाली कराते हैं। अगर ये दलाली ना कराएं तो संविदा कर्मचारी कहीं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मर्जी इन्हीं लोगों की होती है। तो अभी कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? हमें तो 13,000 कुछ का अनुबंध हुआ है इस टाइम, 10,846 रुपये मिल रहे हैं। 10,000। अभी एक आरोप लगाया आपने कि विभाग चोरी करा रहा है, ये कैसे कह सकते हैं आप? हम कह सकते हैं अगर विभाग अपनी पे आ जाए तो हमारी हिम्मत क्या संविदा कर्मचारी की चोरी करा दें या हम अवैध वसूली कर लें, क्योंकि जब 60,000 रुपये देकर कोई नया लड़का रखा जाएगा तो वो 60,000 नहीं 60 लाख कमाएगा, 6 लाख कमाएगा, क्योंकि उनने बाबू ने पैसे लिए चाहे उससे रखने के लिए। दूर मत जाइए। मान रहे हैं कि जो योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो आप तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हाँ लगाऊंगा, मेरे संज्ञान में भ्रष्टाचार हुआ है, मेरे संज्ञान में। अब दूर मत जाइए। खरसोल बिजली घर बना है साबाद में, मैं एक लड़का अजय यादव है, उससे 80,000 रुपये लेकर रखा गया है, उसमें एक साहब शामिल है साबाद के, ये आरोप में लगा रहा हूँ। तो आप ये बताइए समस्या है कि आखिर इतने गुस्से में क्यों हो रहे हैं राजकुमार जी? गुस्से में यह है कि 8 आदमी अवैध तरीके से निकाले गए हैं, जिनकी श्रम विभाग ने, श्रम प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हें दोषी नहीं पाया है। उन्होंने आदेश करे हैं, इन्हें कहा है कि आप न्यायालय की शरण में भी जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के मैनेजर मुकेश पाठक, जनरल मैनेजर हिमांशु कश्यप, फिर उसके बाद मोहम्मद फहीम, सब दलाली पे लिखते हैं। हमने कई बार शिकायत करी, फ़ोन नहीं उठाते, किसी की परेशानी हो तो फ़ोन नहीं उठाते, अगर कोई मर गया तो मर जाए, उनके बला से कोई जाए। लेकिन मेयर इंटरप्राइज ने रामपुर के अंदर दलाली का अड्डा खोल लिया है और कर्मचारी परेशान है उनसे। ये थे राजकुमार और ये संविदा कर्मचारी, जिन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा किया है। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं जब तक 18 और 24 का सामान्य वेतन हमें नहीं मिल जाता। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।